दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग शानदार 50 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कथन पर आधारित है। कथन जिसमें बच्चन सिंह का कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, श्याम सुंदर दास का कथन या अन्य जो भी विचारक हैं इनके कथनों का श्रृंखला आपको यहाँ मिलेगा। यह आपका पहला पार्ट है। मैं आपको पहले बता दूं, अभी एक पार्ट का वीडियो मैं और लाऊंगा, यानी 100 कथन से ज्यादा आपको यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ और इसमें से मुझे पूरा विश्वास है कि 3-4 कथन तो आपको मिल ही जाएगा परीक्षा में। तो सीधे चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला प्रश्न है, मनुष्य की सीमित बुद्धि के बाहर मानव के चेतन तत्व से संबंधित ज्ञान की सीमा से परे कोई भी शक्ति है जिसे समस्त सृष्टि शासित कर दी है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है या रामधारी सिंह दिनकर का या फिर भगवती चरण वर्मा का अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, भगवती चरण वर्मा का यह कथन है। आइए हम लोग दूसरा कथन देखते हैं। काव्य अनुभूति तथा अन्य अनुभूतियों में कोई भेद नहीं होता। यह कथन किसका है? रिचर्ड या शीलर या शेक्सपियर फिर डॉक्टर जॉनसन? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, रिचर्ड्स। नंबर 3, दमित प्रवृत्ति के उदात्तीकरण द्वारा ही मनुष्य स्थूल चेतना से ऊपर उठा और मानव में काव्यात्मक सौंदर्य चेतना भी जगी, किसी दूसरे कारण से नहीं। यह कथन किसका? आपको ये बताना है। मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह या बाबू गुलाब राय अथवा इलाचंद्र जोशी? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी, इलाचंद्र जोशी। नंबर 4, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतकाल के कवियों में से बड़े ही गल्फ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, कभी नहीं कवि थे, इनमें संदेह नहीं। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या रामचंद्र शुक्ल का है या श्याम सुंदर दास का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, रामचंद्र शुक्ल। आइए सही हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, पागल प्रेमी और कभी तीनों कल्पना से ओत प्रोत होते हैं। कभी नहीं कभी है। पागल प्रेमी और कवि, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में। पागल प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओत प्रोत रहते हैं। यह कथन किसका? आपको ये बताना है। रिचर्ड, टिलर, शेक्सपियर, डॉक्टर जॉनसन? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, शेक्सपियर। ठीक है ना? सॉरी। प्रश्न नंबर 6, साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह उच्चरित आनंद है जो उसके अंतर में हटाए नहीं उठ सकता। है ना? यह कथन किसका है? आपको ये बताना है। रामविलास शर्मा का है, रामधारी सिंह दिनकर का है या डॉक्टर नगेंद्र का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखते हैं। कविता कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका? आपको ये बताना है। तो आपका ए है रामविलास शर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी डॉक्टर नगेंद्र या फिर डी अज्ञे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की रूपा भावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? आपको ये बताना है। मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह, बाबू गुलाब राय या फिर महादेवी वर्मा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, बाबू गुलाब राय। ठीक है ना? आइए हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। कल्पना काव्य की आत्मा है, यह कथन किसका है? आपको बताना है। ए, रिचर्ड, बी, इलियट, सी, कॉलरिज, फिर डी, डॉक्टर जॉनसन? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, कॉलरिज। नंबर 10, सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल अथवा श्याम सुंदर दास? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों 10 प्रश्न आप देखे, आप देख रहे होंगे कितना अच्छा प्रश्न है। एक मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल जो मेरा मेन चैनल है,
उस पर 125 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर अपलोड किया गया है। आप उस मॉडल पेपर को जरूर देखें। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो इस चैनल पर ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर पड़ता है और एक वीडियो वहां पड़ता है, क्या नाम है, आपके ज्ञानकोश एजुकेशन पर पड़ता है। तो दोनों चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उस चैनल पर जा सकते हैं, या फिर आप अगर होम पेज पे जाते हैं चैनल के, ज्ञानकोश एजुकेशन के, वहाँ भी दोनों चैनल होम पेज पर ही आपको दिखेगा। तो जहां से भी हो सके आप इसको अपना सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी दोनों जगह से करते रहिए। चलिए सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, यह कथन किसका है? कॉलरिज, बी मैथ्यू आर्नल्ड, सी ड्रैगन, या फिर डी वर्ड्सवर्थ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए कॉलरिज। आइए प्रश्न नंबर 12 में देखते हैं। जीवन एक पीसमेकर विभूति है जो और मानवीय संबंध भी विश्व में कर, ठीक है ना? यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, रामधारी सिंह दिनकर का, या नगेंद्र का, या फिर अज्ञेय का? का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी अज्ञेय का। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। काव्य प्रबल भाव का सहज उच्छलन है, सॉरी, काव्य प्रबल भाव का सहज उच्छलन है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है, या मैथ्यू अर्नाल्ड का है, या फिर विलियम वर्ड्स का है, या फिर डॉक्टर जॉनसन का है? का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी विलियम वर्ड्स का है। आइए प्रश्न नंबर 14 हम लोग देखते हैं। इस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था दशा कहलाती है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, अथवा रामचंद्र शुक्ल का है, अथवा श्याम सुंदर दास का है? तो है किसका? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल। नंबर 15 हम लोग देखते हैं। विभिन्न जटिल रूपों में भावना और इच्छा संतुष्टि की क्षमता मूल्य है, यह कथन किसका है? आपको बताना है। रिचर्ड, इलियट, कॉलरिज, या फिर डॉक्टर जॉनसन? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए रिचर्ड्स। आइए हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कला की विषय वस्तु न वेदांतियों का भ्रम है, न नए जल का निरपेक्ष विचार, मनुष्य के केंद्रीय बोध, उसके भाव, उसके विचार, उसका सौंदर्य बोध कला की विषय वस्तु है, यह कथन किसका है? आपको ये बताना है। रामविलास शर्मा, या रामधारी सिंह दिनकर, या डॉक्टर नगेंद्र, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तब का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए रामविलास शर्मा। आइए हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। भक्ति आंदोलन एक जाति और मानवीय आंदोलन है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर अज्ञेय का है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए रामविलास शर्मा। 18, मैंने कला पक्ष की अवहेलना न करते हुए भाव पक्ष को अधिक प्रमुखता दी है, यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का है, या मुक्तिबोध का है, या डॉक्टर नामवर सिंह का, या फिर महादेव वर्मा का है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए बाबू गुलाब राय। आइए हम लोग 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। काव्य का प्रयोजन आनंद है, यह कथन किसका? आपको ये बताना है। अरस्तु, या मैथ्यू अर्नाल्ड, या फिर शेली, या फिर डॉक्टर जॉनसन? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए अरस्तु। आइए हम लोग देखते हैं नंबर 20। सच्चा कलाकार सौंदर्य की दृष्टि करने के लिए ही कला की साधना करता है, अपने भावनाओं, मान्यताओं अथवा विचारों का प्रसार सच्चे कलाकार का उद्देश्य नहीं होता, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर अज्ञेय? इसका है, आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा सी डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 20, काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, यह कथन किसका है? आपको ये बताना है। रिचर्ड का है, या फिर इलियट का है, फिर कॉलरिज का है, फिर डॉक्टर जॉनसन का है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलियट। ठीक है ना। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 22, शुक्ल जी का आदिकाल वास्तव में मध्यकाल है, हिंदी जनपदों की इतिहास का सामंत काल है, वीरगाथा काल रीतिकाल का प्रथम स्थान है, पूर्व मध्यकाल रीतिकाल प्रीतिवाद का द्वितीय स्थान है, यह कथन किसका है?
तो आप देखिए रामविलास शर्मा का, रामधारी सिंह दिनकर का, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर अज्ञेय का है, किसका आपको बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए रामविलास शर्मा। ये 23 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। रस एक व्यापक शब्द है, वह विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयुक्त अस्थाई भाव अर्थात परिपाक अवस्था में ही वाचक नहीं वरन उसमें व्यक्तिगत संपूर्ण भाव संपदा का अंतर्भाव है। यह कथन किसका, आपको ये बताना है। रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर अज्ञेय। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। ये हम लोग 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक महान कवि शिक्षक होता है, मैं चाहता हूं कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं। यह कथन किसका है, वर्डवर्थ का है, मैथ्यू आर्नल्ड का है, या विलियम वर्ड्स का है, या फिर डॉक्टर जॉनसन का है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ए वर्ड्सवर्थ। आइए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोजनवाद का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, या मुक्तिबोध का है, या डॉक्टर नामवर सिंह का है, फिर महादेवी वर्मा का है। का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी डॉक्टर नामवर सिंह। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल स्पेशल टीजीटी पीजीटी के लिए ही है। अगर आप टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट हैं, आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं, और मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट और ज्ञानकोश एजुकेशन। आइए 26 नंबर के प्रश्न में देखते हैं। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेग से फूटता है। यह कथन किसका है, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड, ड्रैगन, या वर्ड्सवर्थ, है ना। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी वर्ड्सवर्थ। आइए हम लोग 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। कला और विषय वस्तु दोनों ही समान रूप से साहित्य रचना के लिए निर्णायक महत्व नहीं है, निर्णायक भूमिका हमेशा विषय वस्तु की ही होती है। यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर अज्ञेय। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए रामविलास शर्मा। तो 28 नंबर प्रश्न में देखते हैं। संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। यह कथन किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या रामचंद्र शुक्ल का, या फिर श्याम सुंदर दास का है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी रामचंद्र शुक्ल। आइए 29 नंबर प्रश्न में देखते हैं। सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं, उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही होता है। यह कथन किसका, आपको ये बताना है। तो रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, फिर अज्ञेय। का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी डॉक्टर नगेंद्र। ये हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। भाषा मानव मन का शस्त्रागार है, यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। क्रोचे, लियट, कॉलरिज, डॉक्टर जॉनसन। का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी कॉलरिज। ये हम लोग 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। कला सामाजिक अनुपयोगिता का की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का अत्यंत और पर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या गे, या फिर इलाचंद्र जोशी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी गे। आइए हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैं कविता को जीवन तक पहुंचने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूँ, मस्तिष्क नहीं हृदय की राह है। यह कथन किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या पंडित शांति प्रिय द्विवेदी का है, फिर इलाचंद जोशी का है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ए रामधारी सिंह दिनकर। आइए हम लोग 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका है, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, ड्रैगन, फिर वर्ड्सवर्थ। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा बी मैथ्यू आर्नल्ड की यह रचना है। ठीक है, आइए हम लोग 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। साहित्य मानव जीवन का सीधा उत्पन्न न होकर सीधे मानव जीवन को प्रभावित करता है। साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, अनुभव किया है, सोचा है और समझा है। यह कथन किसका है, मुक्तिबोध, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी,
फिर इलाचंद जोशी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए हम लोग 35 नंबर के प्रश्न में देख लेते हैं। आलोचना मनोविज्ञान की शाखा, यह कथन किसका है? जड़ का है, या इलियट का है, या कॉलरिज का है, या फिर जॉनसन का है? का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए रिचर्ड का। ये हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर का, पिता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या रामचंद्र शुक्ल का है, या श्याम सुंदर दास का है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी श्याम सुंदर दास। आइए हम लोग 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। यथार्थ की विशेषता में प्रधान है लघुता की और साहित्य दृष्टिपात, यह कथन किसका? आपको ये बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, फिर श्याम सुंदर दास। का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, यानी कि सी। 35 नंबर का प्रश्न, छायावाद और ग्रामीण बोलियों को नए गीत एक ही रस परिवार के हैं, सहोदर हैं। इन गीतों से प्रगतिवाद और प्रयोगवाद फीका लगने लगा, दोनों बासी हो गए। ताजगी की दृष्टि से नए गीत ही नई कविता हैं, यह कथन किसका है? मुक्तिबोध, नामवर सिंह, शांति प्रिय द्विवेदी, या फिर इलाचंद जोशी? का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित शांति प्रिय द्विवेदी। 39 नंबर का प्रश्न, हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं, है ना? यह कथन इसका है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, या फिर रामचंद्र शुक्ल? सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। 40 नंबर के प्रश्न में देखते हैं। कविता वह कला है जो कल्पना की सहजता से युक्ति के द्वारा सत्य को अनुभूत सत्य को आनंद से संबंधित करती है, यह कथन किसका? अरस्तु, अर्नाल्ड, शेली, या फिर डॉक्टर जॉनसन? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी डॉक्टर जॉनसन। ये 41 नंबर प्रश्न में देखते हैं। राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है, इनका मूल है आज यथार्थ, उसके हृदय, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष। यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुक्तिबोध, या जयशंकर प्रसाद, फिर महादेवी वर्मा? का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी मुक्तिबोध का ये कथन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है ना? 42 नंबर का प्रश्न, सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत, यह कथन किसका है? यानी यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा? सही उत्तर क्या होगा? डी महादेवी वर्मा। 45 नंबर के प्रश्न में देखते हैं। कामायनी में उन्होंने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिकता वृत्तियों का योग है और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानव का रस इतिहास प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना? यह कथन किसका? आपको ये बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, फिर श्याम सुंदर दास? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी रामचंद्र शुक्ल। आइए 44 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पिता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम का काम नहीं आता, यह कथन किसका? आपको ये बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, या फिर श्याम सुंदर दास? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 45 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। यथार्थ में स्वभावतः दुख ही प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, या फिर श्याम सुंदर दास? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। आइए 46 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। कविता सुस्पष्ट संगीत या कथन किसका है? आपको ये बताना है। कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड, ड्राइगन, और फिर वर्ड्सवर्थ? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ड्राइगन। ये हम लोग 47 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। अनूठी से अनूठी उक्ति तभी काव्य हो सकती है जब उसका संबंध कुछ दूर ही सही हृदय के भाव या वृत्ति से होगा, यह कथन किसका? आपको ये बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर श्याम सुंदर दास? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल। देखिए 48 नंबर का प्रश्न, किसी भी अवस्था के अनुसार अनुसरण को नाट्य कहते हैं, कथन किसका है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, श्याम सुंदर दास। आइए 49 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं। सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। कथन किसका आपको ये बताना है। वर्ड्सवर्थ है या इलियट है या कॉलरिज या फिर डॉक्टर जॉनसन है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्लियर। आइए हम लोग 50 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत मनुष्य, पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य से मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल अनंत, एक मिनट, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, आनंद पर्वत, आनंद में अनंत होगा, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन किसका है आपको ये बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से दोस्तों आप हमारे साथ तब तक बने रहे और निश्चित है कि आप इतने देर तक बने रहे तो आप कुछ जीवन में बेहतर करना चाहते हैं। मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप टीजीटी में सफल हों। जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और एक बार आप मेरे पुराने चैनल पर जरूर चले जाइए, ज्ञानकोश एजुकेशन पर। इसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के आप वहां से मिल जाएगा और वहां से काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे, है ना। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।